हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के तकनीक परिपेक्ष में कंप्यूटर नेटवर्क एवं वेब संसाधन। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है कब। NFS नेट, अपोरनेट, अर्पित नेट, FT नेट। भैया कौन सा है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? हमारा अपार्ट नेट, हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, तो कौन सा है? एनालॉग सिग्नल, हाइपर टेक्स्ट, सरफिक्स, डोमेन नेम। तो कौन सा इसमें हमारा है? एनालॉग सिग्नल होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है? कौन सी नहीं है? ईमेल, इंटरनेट रील चैट, एडवांस मेल, फाइल ट्रांसफ़र, क्या लिखा है इसमें? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? तो 3 का हमारा बी नहीं है। क्या नहीं है? एडवांस मेल नहीं है हमारा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, www का तात्पर्य है क्या? वेबसाइट, एक एड्रेस, एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल, एक एंटीवायरस प्रोग्राम। तो चौथे नंबर में क्या होगा? विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल, मतलब आता नहीं www, वही है हमारा। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है कौन से? संचार मंत्रालय, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश विभाग, उपभोक्ता संचार निगम लिमिटेड। तो कौन सा होगा हमारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था भाई? पता है किसी को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1995, 18 अगस्त 1990, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1994। तो कब हुआ था? 6 नंबर का कौन सा हमारा सही रहेगा? हमारा 15 अगस्त 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट के माध्यम से सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं? ईमेल, फैक्स, ई कॉमर्स, उपयोग, सभी। तो हमें सभी होती हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा सभी हो जाएगा। एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना क्या कहलाता है? सर्विस, ब्राउजिंग, डोमेन नेम, ब्रिकेल लिंक। क्या कहलाता है? 8 नंबर में कौन सा होगा हमारा? ब्राउजिंग हमारा कहलाएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट्स, बिट, बाइट, मेगाबाइट। तो कौन सी है? पता तो होगा ही ना, बिट है, फिर बिट, फिर बाइट होती है। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनी है कौन सी? ICI, राष्ट्रीय स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, या फिर दोनों, इनमें से कोई है। तो कौन सी है? सी हमारे, इनमें से दोनों ही है हमारी। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, GPRS नामक नई तकनीक का प्रयोग कब हुआ? सन 2001 में, 1999 में, 2000 में, 2002 में। कब हुआ था हमारा? 2000 में हुआ था। ठीक है, कब? 2000 में हुआ था। ओके, फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, रिमोट लॉग इन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यूजनेट को, टेलीटैक्स को, टेलीनेट को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? यूजनेट को कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन से? लैन, वैन, मैन, उपरोक्त सभी। तो पता ही होगा आपको, उपरोक्त सभी हैं भाई हमारे, लैन, वैन, मैन सभी हैं। सर्च इंजन है तो कौन सा है? www.yahoo.com, www.google.com, www.खोज.com। उपरोक्त सभी तो हमारे सभी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ भाई, सभी हैं, सभी हमारे ये सर्च इंजन है। ठीक है, शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, क्या है? मूल आधारित शिक्षा प्रदान करना, छात्र छात्रा अध्यापक के बीच दूरी कम करना, कक्षा प्रयोगी सामग्री बिना मूल्य के उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसमें भाई? तो कोई सभी नहीं हो सकता, केवल इसमें एक दिया है ना, एक लाभ है। कौन सा लाभ है? तो हमारा बी वाला हुआ था। ठीक है, छात्र छात्र एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम करना। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। फिर हमारा 13 लेशन है, कौन सा है?
शिक्षण के प्रतिरूप, अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व तो नहीं है। कौन सा नहीं? संरचना, सामाजिक प्रणाली, व्यवस्था, सहायक प्रणाली। तो कौन सा इसमें नहीं है हमारा? बी हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, व्यवस्था। फिर आगे है क्वेश्चन 2 नंबर, प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने वाला तथा व्यवहार के निश्चित करने की प्रक्रिया है या विचार है। किसका? हाईमैन का, एस सी बोल्ड का, PR यूएस का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है 2 नंबर में? 2 नंबर का सी हमारा किसका है? SC बोर्ड का है। ठीक है, फिर 13 नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना की किसने? ऑलिवर स्टेयर ने, कोथल तथा मैन ने, जीन पियाजे ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है हमारे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं खरीद रहा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विकासात्मक प्रतिमान के आधारभूत तत्व है। कौन से? उद्देश्य, मूल्यांकन प्रणाली, संरचना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो सकता है हमारा? उपयुक्त सभी हो सकता है। ठीक है, फिर है ग्लेशियर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान है। कौन सा है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, परिपक्षता शिक्षण प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। कौन सा हो सकता है इसमें? सी आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है कौन? रॉबर्ट ग्लेशियर, BF स्किनर, जे ब्रूनर, BS ब्लूम। तो कौन से हो सकते हैं इसमें? रॉबर्ट ग्लेशियर है। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रतिमान के विकास का क्या आधार है? क्या है? अधिगम सिद्धांत, पुनर्लंबन सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो कौन सा 7 नंबर में होगा हमारा भाई? पहला ही होगा, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, फिर है स्वामित्व तो अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक थे कौन? सचमैन, ब्रूनर, ब्लूम, आशुबेल। तो कौन से हैं भाई? 8 नंबर में कौन सा हमारा सही रहेगा? सी नंबर ब्रूनर है। ठीक है, फिर है अग्रिम अवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक है कौन है? अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? ब्रूनर, आशुबेल, ब्लूम, ग्लेशियर। तो कौन सा है 9 नंबर में? आशुबेल है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के विकास का मूल आधार है क्या? अंतःप्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यवहार रूपांतरण स्रोत। कौन सा है 10 नंबर में हमारा? 2 नंबर हमारा सही रहेगा, सूचना प्रतिक्रिया स्रोत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या है? आगमन सिद्धांत पर बल, छात्र स्वयं सूचना स्रोत, निगमन सिद्धांत पर बल, करके देखने पर बल। कौन है भाई 11 नंबर? पहला ही हमारा सही, अधिगम सिद्धांत पर बल। देखो अधिगम वाले ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, 12 नंबर होता है, ग्लेशियर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं। कौन से? उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, निष्पत्ति मूल्यांकन, जागरूकता प्रतिमान। तो 12 नंबर कौन सा हो सकता है हमारा? जागरूकता प्रतिमान हो सकता है। ठीक है, तेरह नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं। कौन? संरचना, सामाजिक प्रणाली, प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्देश्य। तो 13 नंबर का कौन सा हमारा होगा? डी होगा। कौन सा? उद्देश्य। ठीक है, फिर 14 नंबर में है, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान में संरचना के अंतर्गत क्रियाएं होती कौन सी? विषम सामग्री का संगठन, संज्ञानात्मक संगठन के सदस्य बनाना, अधिगम सामग्री का पुरस्कृत करना, उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर में ये भी सभी होगा। ठीक है, 15 नंबर में है, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते क्या? अंत प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी आंसर हमारा होगा। ठीक है, हमारा चौथा लेसन शुरू होता है यहाँ से, जिसमें कि हमारा कौन सा लेसन है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, समूह अन्वेषण प्रतिमान, प्रकट संगठनात्मक प्रतिमान, वाक्य संरचना के साथ। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है।
ये विशेषताएं एक समूह के सदस्यों को दूसरे से विभेदित करती हैं। यह कथन किसने कहा था भाई? यह कथन किसका था? आशुबेल तथा रॉबिन्स का, ब्लूम का, किलपैट्रिक का, सचमैन का। तो कौन सा है? पहला ही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा है? आशुबेल तथा रॉबिन्स का। ठीक है। फिर 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसमें, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना की किसने? जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने, ब्लूम ने, सचमैन ने, आशुबेल ने। तो किसने की? जॉन डीवी तथा किलपैट ने की थी। ठीक है। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन हमारा है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? संरचना, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो कौन सा? प्रतिक्रिया सिद्धांत हमारा नहीं है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे, निष्पत्ति प्रतिमान के शिक्षण तथा अधिगम का मुख्य आधार है। कौन सा? शिक्षण, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, उपयुक्त सभी। तो कौन? शिक्षक नहीं है ना, निष्पत्ति का। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसको हटाएं थोड़ा सा ऊपर कर दें। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन किया जाता है किसका? निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ। कौन सा हो सकता है इसमें? या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? इनमें से दोनों ही है। ठीक है हमारा। सामूहिक अन्वेषण अनुदेशनात्मक प्रतिमान के प्रधानता दी किसने दी? विद्यार्थी ने, समाजीकरण ने। 6 नंबर का ये बताओ कौन सा है? तो इन दोनों ने ही दी, विद्यार्थी तथा समाजीकरण दोनों ही ने। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सामूहिक अन्वेषण अनुदेशनात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य किसका? व्यक्तिगत विकास का, सार्वजनिक विकास का, सामाजिक क्षमताओं का विकास। इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का कौन सा हो सकता है? बी, सामाजिकता क्षमताओं का विकास। ठीक है। सामाजिक क्षमताओं का विकास 7 नंबर हमारी सही है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा प्रत्यक्ष का अर्थ का विश्वास है और हम किसी एक विशेष के चेतना अवस्था विभिन्न पहलुओं में एक उनके मध्य एक नई संबंधता के पाने की इच्छा से प्रेरित हो सकते हैं। किसने कहा था? ब्रूनर, सचमैन, आशुबेल, ब्लूम। किसने कहा था? 8 का सचमैन ने कहा था। तो सचमैन आ गया भाई। 9 नंबर का देखते हैं, अग्रिम संगठन प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य नहीं। कौन सा नहीं है? तथ्यों तथा तथ्यों का बोध कराना, पाठ्य वस्तु को रोचक एवं समर्थक बनाना, किसी विषय वस्तु का संगठन, ज्ञान पुंज में संबंध स्थापित करना। कौन सा नहीं है भाई? विषय वस्तु का संगठन। ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन? सचमैन, ब्रूनर, आशुबेल, ब्लूम। तो कौन सा है भाई? 10 नंबर का आशुबेल है हमारे यहाँ। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? सूचना प्रक्रिया, वैज्ञानिक, सामूहिक अन्वेषण। इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का कौन सा होगा हमारा? पहला होगा, सूचना प्रक्रिया हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है। 5 नंबर देखते हैं हमारा, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशल का विकास सोपना पर आधारित है। किस पर? प्रत्ययों के संकलन पर, वस्तुतिकरण पर, अभ्यास पर, उपयुक्त सभी पर। तो 12 नंबर का कौन सा हमारा होगा? उपयुक्त सभी पर होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने के प्रतिभाशाली ढंग से किया जाता है? किसने किया जाता है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान पर, सामाजिकता अंतःक्रिया प्रतिमान पर, अग्रिम संगठन प्रतिमान पर। इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का कौन सा होगा? पहला ही होगा, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान पर होगा। ठीक है। ये हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी प्रतिमान को सामाजिक अंतर प्रक्रिया तथा सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते क्या? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई? 14 का ए, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान रहेगा सही आंसर। ठीक है। तो हमारे से यहाँ से हमारे 45 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं और हमारे 45 क्वेश्चन बच्चे हैं जो कि अभी ये दूसरे मीटिंग में करवा दूंगा। आज से हमारा शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है। और हमने पर्यावरण अध्ययन भी पूरा एंड कर लिया है। अब हमारी 2 बुक और बची हैं, उनको भी हम 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।